ईरान और इजराइल जंग ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर के लंच और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के बाद पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। मुनीर और पाकिस्तानी सरकार पर सौदेबाजी के आरोप लग रहे हैं। मुनीर खुद बगावत झेलने की कगार पर हैं। रिपोर्ट देखिए। मुनीर निकला गद्दार, पाकिस्तान का बंटा था। अमेरिका छोड़ेगा नहीं, ईरान बख्शेगा नहीं। ट्रंप के लिए नोबल, खामनेई से गेम डबल। ईरान से झूठा भाईचारा, अमेरिका का चारा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के डबल गेम ने पूरे मुल्क को दो ताकतवर चक्की में पीस जाने को मजबूर कर दिया है। ईरान और इजराइल की जंग ने पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। एक बेगैरत मुल्क की हकीकत क्या होती है, मुनीर ने खुलकर इसका प्रदर्शन किया है। यही मुनीर पाकिस्तानियों के लिए गले की हड्डी बन चुका है। जिस ईरान के साथ पाकिस्तान ब्रदरहुड वाला रिश्ता निभाने का दावा करता है, उसने मुनीर और शहबाज सरकार की बदौलत ईरान की ही पीठ में छुरा भोंक दिया है। ईरान के साथ मुनीर की गद्दारी का सबूत सबके सामने है। पहला सबूत वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच करना और दूसरा सबूत ट्रंप को दो बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना। असीम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में विपक्ष से लेकर सिविल सोसाइटी तक बेहद आक्रोश में है। ट्रंप ने जब ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बम गिराए, तब उस वक्त ईरान के समर्थन में सड़क पर उतरकर अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तानी नारेबाजी कर रहे थे। पाकिस्तानी संसद में अमेरिका और इजराइल विरोधी नारे बुलंद हो रहे थे। जब इस्राईल पर ईरान ने हमले शुरू किए, खुदा की कसम ये आसमान और जमीन गवाही देंगे। ईरान पर हमले की वजह से एक तरफ अमेरिका के ऊपर पाकिस्तानियों का गुस्सा फूट पड़ा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी कह रहे हैं कीमत लेकर मुनीर ट्रंप के साथ समझौता कराया है। व्हाइट हाउस में मुनीर की मेजबानी के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर ऐसी बातें कहीं जिसे सुनकर ईरान का भी खून खौल उठा। अमेरिका से मुनीर को तमगा तो मिल गया है, लेकिन ईरान के सामने पाकिस्तानी हुक्मरानों की कलाई खुल चुकी है। हैरानी की बात है कि जब पाकिस्तान सरकार ने भारत और पाकिस्तान में सीज फायर के लिए ट्रंप को नोबेल देने की मांग की थी, उसके 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमला बोल दिया था। अब ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के दावे हो रहे हैं, तो एक बार फिर खुशामद में पाकिस्तान की तरफ से नोबेल के लिए ट्रंप का नाम लिया जा रहा है। पाकिस्तान ने इजराइल ईरान जंग के दरमियान ईरान को ताबड़तोड़ धोखा दिया है। पहले पाकिस्तान ने कहा था कि वो जरूरत पड़ने पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार मुहैया कराएगा, लेकिन फिर इस बात से मुकर गया। यहाँ तक कि जब इजराइल और ईरान की जंग तेज हुई, तो बलूचिस्तान में ईरान से लगे बॉर्डर को बंद कर दिया। पाकिस्तान को डर था कि हमले के हालात में ईरान से विस्थापित लोग उसकी सीमा में दाखिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इजराइल ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी जमीन पर एयरबेस खोलने का भी न्योता दे दिया। उसके बाद ईरान ने जब कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, तो पाकिस्तान ने ईरान से नाराजगी जाहिर कर दी और कतर के राजदूत से बात कर एकजुटता दिखा दी। पाकिस्तान के रक्त चरित्र का खुलासा हो चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी ट्रंप को नोबेल देने की मांग की गई, तो ईरान बिफर गया। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने आपत्ति दर्ज की है
ये डबल गेम पाकिस्तान पर भारी पड़ता दिख रहा है। और ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ के रियल रूलर्स हैं, वो अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं, देश के हितों को सेकेंडरी रखते हैं और उनके जेब में कुछ पैसे आ जाएं, उनकी सेना को कुछ इक्विपमेंट्स मिल जाएं, बस उसी की लालच में वो ज़्यादा रहते हैं। ये बात बहुत स्पष्ट पाकिस्तान में मांग उठ रही है कि सरकार ट्रंप को नोबेल देने वाले फैसले वापस ले। पाकिस्तानियों का आरोप है कि अमेरिका के साथ मुनीर और पाकिस्तानी सरकार अपने निजी फायदे के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तानी नेता और आर्मी जनरल पहले भी ऐसे कई समझौते कर देश से फरार होने के लिए बदनाम रहे हैं। इस बार भी मुनीर ने वैसे ही आशंका पैदा कर दी है। पाकिस्तान में मुनीर पर लानतें भेजी जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है। मुनीर के खिलाफ मीडिया में कई रिपोर्ट्स हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बघेरी की मौत की वजह मुनीर की लीक की हुई जानकारी थी। दरअसल मुनीर ने मई में बघेरी से मुलाकात की थी और जीपीएस बीकन डिवाइस लगी एक घड़ी बघेरी को दी थी, जिससे इजराइल को बघेरी की लोकेशन की जानकारी मिल गई और मुनीर से मुलाकात के 19 दिन बाद ही बघेरी की हत्या हो गई। ईरान और अमेरिका के बीच का ये जो युद्ध है, उसमें पाकिस्तान अपने डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से बुरी तरह से फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान के अंदर ही वहाँ की जो आवाम है वो इस बात को लेकर के भी उसकी और जो वहाँ के सैनिक शासक हैं उसकी घोर आलोचना कर रही है और उनके अंदर असंतोष स्पष्ट रूप से दिखता है। ईरान इजराइल जंग के बाद मुनीर उस जगह खड़ा है जहां से उसके खिलाफ कभी भी बगावत की आवाज बुलंद हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।